वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक ट्राइंगल की जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब ये है दोस्तों कि इस ट्राइंगल की कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी और उन इक्वल साइड्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी कि हमने इस ट्राइंगल में एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर को ड्रॉ किया और ये बाइसेक्टर O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो OB और OC एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं, इसका मतलब ये है कि एंगल बी और एंगल सी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर एंगल बी के दो पार्ट्स की बात की जाए तो वो होंगे एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी सी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इस लाइन को मैं और इंफॉर्मेटिव ऐसे बना सकता हूं कि ये दोनों एंगल्स पूरे टोटल एंगल का हाफ पार्ट है जो कि एंगल ए बी सी। तो मैं इसको इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं ना, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, राइट। और इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एंगल सी की बात करूं जिसे मैं एंगल ए सी बी भी लिख सकता हूं, इस एंगल का भी तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यानी कि ये एंगल भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और वो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक होगा एंगल ACO और होगा एंगल OCB। ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। और इसे और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, ये दोनों पार्ट्स जो टोटल एंगल है ACB के हाफ पार्ट्स ही तो हैं, तो इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हमसे बोला जा रहा है ज्वाइन A टू O, यानी कि हमने A पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब सबसे पहले हमें शो करना है कि जो OB साइड है वो OC के इक्वल है। तो आइए शुरू करते हैं। OB और OC को देखा जाए कि ये दोनों जो है वो एक ही ट्राइंगल की दो साइड है जो कि ट्राइंगल OBC। इसमें मुझे दो साइड्स को इक्वल करना है, एक ट्राइंगल में दो साइड्स को इक्वल करना है। अरे हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी एक ट्राइंगल से रिलेटेड कि अगर एक ट्राइंगल में कोई दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं ना, तो उन इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं OB की बात करूं, इसका अपोजिट एंगल क्या है? यस, एंगल OCB। और OC की बात की जाए, इसका अपोजिट एंगल है एंगल OBC। अगर ये दोनों एंगल किसी तरीके से इक्वल हो जाएं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे शो किया जाए, देखते हैं। देखिए, ये दोनों एंगल्स की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये दोनों एंगल्स एक टोटल एंगल के पार्ट्स ही तो हैं। अगर मैं OBC की बात करूं तो ये ABC एंगल का पार्ट है और OCB एंगल की बात करें तो ये एंगल ACB का पार्ट है। अब बात करते हैं कि ये बड़े एंगल से रिलेटेड हमें क्या कोई इंफॉर्मेशन है। ये जो बड़े एंगल्स हैं वो ट्राइंगल ABC के दो एंगल्स हैं, राइट। और इस ट्राइंगल में हमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना कि ट्राइंगल में जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो AB का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ACB और AC का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ABC, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके हाफ पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। और स्टूडेंट्स जरा गिवन में देखिए, हाफ ऑफ एंगल ACB किसके इक्वल है? एंगल ACO के भी इक्वल है और एंगल OCB की इक्वल है, राइट। बट मैं तो एंगल OCB को पिक करूंगा बिकॉज ये एंगल उसी ट्राइंगल में आ रहा है जिस ट्राइंगल में हम एंगल्स को इक्वल करना चाहते थे। तो आइए, हाफ ऑफ एंगल ACB को मैं लिख देता हूं एंगल OCB और हाफ ऑफ एंगल ABC को गिवन में देखिए हम लिख सकते हैं एंगल OBC। तो देखिए, हम जो चाहते थे वही तो हुआ। ट्राइंगल OBC में अब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं जो कि एंगल OCB और एंगल OBC। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, जब एक ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। सो एंगल OCB की अपोजिट साइड है OB और एंगल OBC की अपोजिट साइड है OC। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और यही हमें शो करना था। तो था ना इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि शो करो कि जो AO लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एंगल A टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमें इनडायरेक्टली शो करना है कि जो एंगल OAB और एंगल OAC दोनों आपस में इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स, दो एंगल्स को आपस में इक्वल शो करना है और ये दो एंगल्स दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। अगर एंगल OAB को देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल का पार्ट है दैट इज ट्राइंगल ABO और एंगल OAC को देखा जाए तो ये भी एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है दैट इज ट्राइंगल ACO। और स्टूडेंट्स, अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उन एंगल्स में वो एंगल्स भी तो होंगे जिन्हें मैं इक्वल शो करना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, स्टूडेंट्स सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड, राइट। जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, ये तो गिवन ही था। उसके बाद हाँ, जो OB साइड है वो OC के इक्वल है, ये तो अभी हम फर्स्ट पार्ट में ही तो शो करके आए हैं। ये दोनों साइड्स उन दो ट्राइंगल में भी तो आ रही हैं जिसे मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? देखिए, साइड से रिलेटेड तो और कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहां पर एक एंगल आ रहा है एंगल ABO जो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल है और दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो यहां भी एक एंगल है दैट इज एंगल ACO।
अब इन एंगल्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये एंगल दो बड़े एंगल्स के ही तो पार्ट है, दैट इज एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी। और इनसे रिलेटेड हम अभी अभी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए ना, वो क्या कि ट्राइंगल ए बी सी, जिन ट्राइंगल में ये दो बड़े एंगल्स आ रहे हैं उनमें उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। यहां तक तो हम दोस्तों करके आए ना फर्स्ट पार्ट में। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट्स हाफ ऑफ एंगल ए सी बी की बात की जाए तो जरा गिवन में देखें, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी किसकी इक्वल है? राइट, एंगल ए सी ओ के इक्वल। और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए बी ओ के इक्वल। और ये दोनों एंगल्स जो मुझे इक्वल मिले हैं दोस्तों, ये उन्हीं दो ट्राइंगल्स में ही तो आ रहे हैं जिसे मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। तो आइए इसे पिक करते हैं। ये थर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि जिन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं उन दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है। जो ए बी और ओ बी साइड है वो इक्वल है ए सी और ओ सी साइड की। और स्टूडेंट्स इन दो साइड्स के बीच में आने वाला एक एक एंगल भी तो आपस में इक्वल है। और हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स में जब दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यस, ट्राइंगल जो दोनों है वो कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके हैं, बट इनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं। सो चलिए, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना है और इसके लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एंगल की हेल्प लेंगे, बिकॉज एंगल से नेमिंग बहुत ईजी होती है। तो एंगल से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल ABO है वो इक्वल है एंगल ACO के, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो कहां पर लाई कर रहा है? सेंटर में। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो भी सेंटर में आएगा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन तो हमारे पास साइड्स की है और साइड्स की हेल्प से भी हम नेमिंग कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। फर्स्ट अगर इंफॉर्मेशन देखें तो AB AC के इक्वल है और अभी अभी हमने तो देखा कि जो B है वो C के इक्वल है। अगर B C के इक्वल है तो A भी ए के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो ए है वो सबसे पहले आ रहा है और इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो ए है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस दोस्तों, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में मैंने ए और सी को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? ओ रह गया। और वैकेंट पोजीशन कौन सी है? लास्ट वाली। तो ओ को हम थर्ड पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास एग्जैक्ट नेमिंग क्या बनी? ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, बट मुझे क्या शो करना था? OAB और एंगल OAC दोनों आपस में इक्वल हैं। और स्टूडेंट्स, ये दो एंगल्स उन्हीं दो ट्राइंगल्स में ही तो आ रहे हैं जिनको मैं अभी अभी कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं। और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए उन एंगल्स को देखते हैं और वो एंगल्स हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। कैसे देखिए? अब दोस्तों, ट्राइंगल ABO अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACO के तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एंगल A की इक्वल होगा। और जरा देखिए, ट्राइंगल ABO में एंगल A क्या है? यस, एंगल OAB। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं दोस्तों। और सेकंड ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो क्या है? दैट इज एंगल OAC। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और स्टूडेंट्स, यही तो हमें शो करना था। और इसका रीजन क्या होगा? यस, CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।